नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 63,000 लोग कोरोना संक्रमित, 800 से ज्यादा लोगों की गई है जान। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 65,919 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 828 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 68,813 हो गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। गुरुवार के मुकाबले महाराष्ट्र में 3240 कम केस सामने आए हैं। एक दिन पहले यहाँ 66,159 लोग वायरस की चपेट में आए थे। भारत रत्न लता मंगेशकर ने सीएम विशेष राहत कोष में दान किए 7 लाख रुपए। उद्धव ठाकरे ने कहा धन्यवाद। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब सेलिब्रिटी मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इस कड़ी में स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर ने मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष में 7 लाख रुपए का दान किए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मदद के लिए लता दीदी का धन्यवाद दिए हैं। इस राहत कोष की स्थापना विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी के लिए की गई है। क्वारंटाइन सेंटर से फरार होकर घर पहुंचे चोर संक्रमण के खतरे को देखते हुए पत्नी ने पुलिस को बुलाया, किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कांदीवाली पुलिस ने बांद्रा से बोरीवली के बीच दर्जनों मेडिकल स्टोर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स को क्वारंटाइन सेंटर से फरार होने के बाद कुछ देर बाद उसे घर से ही गिरफ्तार किया गया है। वो फरार होकर घर पहुंचे तो पत्नी ने संक्रमण को खतरे को देखते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और आरोपी पकड़ा गया। मुंबई में फ्री में कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल से घर पहुंचाने का काम कर रहा है यह ऑटो ड्राइवर। दरअसल आपको बता दें मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में फैली कोरोना महामारी के बीच एक और जहां सही समय पर हॉस्पिटल पर नहीं पहुंचने और इलाज नहीं मिलने के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें से एक है मुंबई के ऑटो ड्राइवर दत्तेंद्र सावंत। वे पिछले कई महीनों से कोरोना मरीजों को फ्री में अपने ऑटो रिक्शा में बैठाकर उनके घर से हॉस्पिटल तक और ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। वे अब तक 100 से ज्यादा लोगों को फ्री में हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। देश के 2 बड़े राज्यों में बिगड़ रहे हैं हालात, इसमें रहती 30% आबादी। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें, महाराष्ट्र में अब तीसरी लहर का खतरा। दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना महामारी बेलगाम होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में संक्रमण विकराल होती जा रही है। इन दोनों प्रदेश में देश की 30% आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 332 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही 14,626 नए संक्रमित भी मिले हैं। बंगाल और यूपी के लोगों को महाराष्ट्र में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दोनों राज्यों को संवेदनशील स्थान की सूचना में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश और बंगाल से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को अब आरटीपीसीआर जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेनी होगी। राज्य में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने से केंद्र में दबाव, अजीत पवार। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस से मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे केंद्र पर दबाव बना हुआ है क्योंकि उसे ऑक्सीजन एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करनी होती है। पवार ने राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत के बाद संवाददाताओं से यह बात कही है। महाराष्ट्र में टीके की किल्लत, अजीत पवार बोले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। दरअसल आपको बता दें वैक्सीन की कमी के बीच आज देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि हमने आज से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख डोज ही हमें मिले। इसमें से 20,000 पुणे जिले को दे दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे पास 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन स्टॉक नहीं है और पुणे जिले में टीकाकरण केंद्र बंद थे। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको चाहिए वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र निवासी चैनल को सब्सक्राइब भी, महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।